जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश में कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं भाई साहब, जो बोर्ड पेपर में डायरेक्ट छप जाते हैं। देखिए, आप लोग का जो बोर्ड का पैटर्न है, इसमें सब बहुत सारे सवाल रिपीटेड हो जाते हैं। ये कई किताब से बार बार NCERT वाली किताब से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं, इम्पोर्टेंट NCERT वाले से बार बार रिपीटेटिव सवाल जो होते हैं NCERT बुक से होते हैं। आज हम सवाल वही जो करेंगे जो NCERT में दिए रहते हैं, और हम वही बार बार वही सवाल करते हैं जो NCERT में दिए होते हैं। देखते हैं सवाल कौन से हैं। देखिए, आज के सवाल छोटे भी होंगे और कुछ बड़े हो जाएंगे। देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला चैप्टर से हम लोग करेंगे। पहला देखिए, अवकलन की कोटि पूछा है। देखिए, पहला सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रश्नों की द्वितीय कोटि की अवकलन ज्ञात करना। देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब क्या होता है कि उसका हमें दो बार अवकलन करना है। यदि किसी फलन का दो बार अवकलन कर दिया जाए तो उसकी वह द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। देखिए, सवाल में बहुत छोटा सवाल है। लिखा है, देखिए, मान लीजिए कोई फलन f(x) है। लिखा है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये f(x) है, इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो हमारा मिलेगा यहाँ पर f'(x). तो f'(x) मिलेगा तो यहाँ पर x स्क्वायर का अवकलन कितना आता है 2x, और 3x का अवकलन 3 मिलेगा। तो भाई साहब, ये एक बार अवकलन है ना, इसका मुझे एक बार और अवकलन निकालना है। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा f'(x). मतलब डबल डैश का मतलब क्या होता है, दो बार अवकलन। तो 2x का अवकलन क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 तो अचानक से बाहर मिल जाएगा, और x का अवकलन 1 मिलेगा। तो भाई साहब देखिए, अगर इसी सवाल का एक बार अवकलन पूछता तो हम सवाल ये लगाते, इसी प्रकार का छोड़ देते। लेकिन हमसे पूछा है भाई साहब इसका द्वितीय कोटि का अवकलन। तो द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब क्या होता है कि इसका हमें दो बार अवकलन करना है। मतलब अवकलन का अवकलन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन। देखिए, काफी छोटा सवाल है, बस इतना ही सवाल लग जाएगा ये। देखते हैं अगला सवाल। कोई कोई पेपर में आया कहेगा कि बताइए कि या फिर इसे दिखीजिए कि द्वितीय कोटि का अवकलन कितना होता है। देखिए अगला सवाल। देखिए, ये भी अवकलन से यह है। इस चैप्टर का जो ये सवाल हम करवाएंगे अवकलन वाले, इस मतलब कि प्रश्नावली का जो चैप्टर का नाम है वो होता है प्राचल समीकरण। देखिए, लिखा है क्या, x बराबर 2a t का स्क्वायर, और y बराबर क्या लिखा है a t की पावर 4 घात लिखा है। देखिए, हमें अगर हमसे पूछा है dy बाई dx पूछा है। देखिए, हमसे पूछा है dy बाई dx, लेकिन इसमें t नहीं है। तो सबसे पहले हम t का सापेक्ष अवकलन करके t को गायब करेंगे। यहाँ पर निकालेंगे हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा में dt मिलेगा हमें, dx बटा में dt। मतलब यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए, 2a है तो अचानक से बाहर मिल जाएगा, और t स्क्वायर का अवकलन कितना मिलता है 2t मिल जाएगा। तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4at हो जाएगा। तो मतलब dx बटा में dt का मान कितना है 4at, और y का मान देखिए यहाँ पर dy बाई dt निकालेंगे तो देखिए ये तो अचानक से बाहर मिल जाएगा, और t की पावर 4 क्या कुछ होता है n x पर n-1। तो a 4 t पर 4 पर 3 में से घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये घटा देंगे तो t पर 3 मिल जाएगा। अब बताइए, ये dx बटा dt है, ये dy बाई dt है, लेकिन हमें तो चाहिए dy बाई dx। यहाँ पर निकालेंगे हम लोग dy बाई dx। अब देखिए, हम dy बाई dx कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर dy बाई dx तो ऊपर dy लिखा तो dy बाई dt, और मैं इसको लिख सकता हूँ dt बटा में dx। देखिए, अगर dt से dt कर जाएगा तो dy बाई dx से तो मिलेगा। अब मान लीजिए अगर रख दीजिए तो dy बटा dt का मान सवाल में कितना है 480 पर क्यूब लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मिलेगा 480 पर क्यूब घात। अब ध्यान से देखिए, ये dt बटा dx है ना, और ये हमारा dx बटा dt है। देखिए, ये dt बटा dx है और ये हमारा दिया है dx बटा dt।
तो हमें डी टी बटा डी एक्स निकालना है, तो इसका उल्टा करना होगा। तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 बटा में 480 मिल जाएगा। 1/480 मिल जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 एक घात है, यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर 2 घात बचेगा, तो मिलेगा हमारा टी स्क्वायर। तो ये भाई साहब किसका मान है, डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स समझना है, टी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर। ये काफी छोटा सवाल है भाई साहब, नए वाले बच्चे को तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है कि वाई के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए हमारा फलन यहाँ पर टी में देकर भूलवाया है ना, और इस चैप्टर का नाम, मतलब कि इस प्रश्नावली का नाम या फिर ऐसे सवाल का नाम होता है प्राचल समीकरण होता है ना। प्राचल समीकरण में होता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा जो भी दिया जाता है उसको हम हटाएंगे। सबसे पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर सबसे पहले टी हटा देंगे, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यहाँ पर भी हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई ऊपर लिखा है तो मैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बटा में डी एक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डी टी से डी टी कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो सबका मान ले जाकर रख दीजिए। इसका मान ये देखिए यार, आप 480 पर क्यूब घात और माइनस, अरे मल्टीप्लाई में है, ये डी टी बटा में डी एक्स है, हमें तो निकालना है डी एक्स बटा में डी टी, इसलिए इसका उल्टा कर देंगे, 1 बटा मिल गया है, जो कटाने पर हमें मिला है टी स्क्वायर। तो इसका यही आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए लिखा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप तैयारी भी करेंगे तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप टेक्निकल मैथ की तैयारी करेंगे भाई साहब तो ऐसे सवाल आपको मिल ही जाएंगे। देखिए लिखा है परवल, लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 9x लिखा है ना। देखिए परवल क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 9x लिखा है। अरे ये हमने बताया था अगले सवाल में भी, ये परवल है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और परवल बनता है किसी कुछ, परवल की चित्र इस तरह कुछ बनेगा। हमें बताते कि यक्स का घात जहां कम होता है वही खुलता है। देखिए यहाँ पर यक्स घात एक है, यक्स घात कम है तो यक्स अक्ष खुलेगा। सवाल में करा कहां से कहां तक लिखा है, यक्स बराबर 2 से यक्स बराबर 4 के बीच में क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए यक्स बराबर 2 यहीं पर होगा, तो यक्स बराबर 2 ये रहा, और यक्स बराबर 4 मान लीजिए यहीं पर होगा। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान देखिए, ये यक्स बराबर हमारा कितना है, ये 2 है, और यक्स बराबर हमारा ये कितना है, 4 है। इन्हीं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है हमें, निकाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से भाई साहब, हमें समाकलन करना होगा ना। ये किस अक्ष पर है, ये यक्स अक्ष पर है, और ये यक्स अक्ष पर है, तो हमें सवाल में यक्स अक्ष में मान निकालना होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर करड़ी में, अरे वाई स्क्वायर बराबर 9x है, तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, करड़ी में 9x मिल जाएगा। अब इसका हमें समाकलन करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्र का, मतलब यहाँ पर निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाई साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम समाकलन करेंगे 2 से लेके 4 तक, हम समाकलन कर देंगे 2 से लेके 4 तक। अब 2 से लेके 4 तक करेंगे, और फलन का मान देखिए ये यक्स अक्ष पर है ना, तो हमें यक्स में मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, करड़ी में 9x, करड़ी में 9x dx हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इसी को हल करेंगे हमारा ये आंसर मिल जाएगा। काफी छोटे सवाल है भाई साहब,
ऐसे सवाल को तो हम लोग याद रखते थे जब हम लोग तैयारी करते थे। तो भाई साहब ऐसे सवाल तो याद करते थे कि ये सवाल अगर सवाल की जगह 4 5 9 हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट याद करते थे। देखिए ध्यान से, ये 9 का वर्गमूल 3 मिल जाएगा बाहर, और कड़ी में x का समाकलन क्या होता है, देखिए यहाँ पर मिलेगा 2 से लेके 4 तक, और यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में x dx हो जाएगा। तो 3, देखिए कड़ी में x का समाकलन होता है, x पर n का समाकलन होता है। देखिए कड़ी का मतलब क्या है, 1/2 घात x पर n का समाकलन होता है n x पर n प्लस, अरे x पर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 होता है। लगा दीजिए, यहाँ पर x पर n का मान क्या काम करेगा, 1/2, तो सूत्र होता है x पर n प्लस 1, मतलब कि x पर n प्लस 1 और बटा में n प्लस, यही तो होता है। और भाई साहब इसकी लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक है, तो 2 से लेके 4 तक हल कर देंगे। देखिए तो 3 है, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 से घटेगा, यहाँ पर x की बार क्या मिलेगा, 2 कम 2 3/2, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3/2, नीचे में मिल जाएगा 3/2, ये ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2, नीचे का भी 3/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में मानेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें सबसे में गुणा किया जाता है। तो 3 आई सबसे ऊपर का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आई एक्स की पावर क्या मिलेगा हमें, 3/2 है तो 3/2, और बटा में क्या लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। और भाई साहब इसकी लिमिट देखिए यहाँ पर 2 से लेके 4 तक है, तो हम भी यहाँ पर लगा लेंगे 2 से लेके 4 तक। अब देखिए दूध के 3 से 3 काट देंगे, यहाँ पर मिलेगा क्या 2 एक्स की पावर क्या मिलेगा हमें, 3/2 की पावर लिमिट मिलेगा 2 से लेके 4 तक। अब हल कर देंगे, हमारा आंसर ये मिल जाएगा। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमें। अपर लिमिट देखिए यहाँ पर 2 है, अपर लिमिट हमारी कितनी है, x बराबर 4 जगह रखेंगे, तो यहाँ पर 4 की पावर क्या मिलेगा हमें, 3/2, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर 2 की पावर 3/2 लिख देंगे, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो 2, देखिए इसका मान हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, और 2 घन कितना मिलता है 8, माइनस देखिए 2 का घनमूल कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें, देखिए 1/2 का मतलब है कड़ी में 2, और कड़ी में 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कड़ी में 2 मिल जाएगा, तो 2 कड़ी में 2 गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 कड़ी में 2, या फिर देखिए हम इतना ही छोड़ सकते हैं ना। अब इतना क्या आएगा, इतना वर्ग इकाई आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा। देखिए भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इसको याद रख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए मिटा दे रहे हैं ना, इसको एक बार उतार लीजिए आप लोग। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, देखिए लिखा है समाकलन करना है ना, ये चैप्टर है देखिए खंड से समाकलन से आया है, प्रश्नावली खंड से समाकलन है। लिखा है समाकलन में x साइन x dx, हमें इसी का भाई साहब समाकलन करना है, लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर इसको आप लोगों ने आईलेट पढ़ा होगा, ILATE, मतलब इनवर्स पहले को देंगे, फिर लॉग, अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंट। तो पहले देखिए अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो पहले इसको हम पहला फलन मानेंगे, तो क्या मानेंगे भाई साहब दूसरा फलन। अगर दो फलन अगर आपस में गुणा में होते हैं तो उनका सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन, तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन होता है, तो साइन एक्स का समाकलन क्या मिलेगा हमें, माइनस कास एक्स मिलेगा। देखिए ध्यान से, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन,
तो फर्स्ट फलन का अवकलन यक्स का अवकलन 1 मिलेगा, इंटू सेकेंड फलन का समाकलन काश यक्स साइन एक्स का समाकलन क्या मिलेगा हमें, माइनस काश यक्स मिलेगा। देखिए और फिर क्या होता है, पूरे का समाकलन कर देंगे। प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन कर देंगे। गुणा करेंगे तो माइनस यक्स काश यक्स माइनस, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और काश यक्स का समाकलन क्या मिलता है भाई साहब हमें, साइन यक्स मिल जाएगा। और देखिए सवाल इतने खत्म हो जाएगा, प्लस क्या कर जोड़ देंगे जी सी। अब लोग तो ये जानते होंगे कि जब समाकलन किया जाता है तो कोई न कोई चर से जोड़ा जाता है, ठीक। अगर इसकी लिमिट दिया रहता है तो हम लोग पहले इसका मान निकाल के सी का मान निकालते लिमिट रखकर, ठीक। इसको इतना ही छोड़ देंगे। देखिए अगर दो फलन अगर आपस में गुणा में रहते हैं तो उनका सूत्र क्या होता है कि प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन होता है। मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए अगला सवाल कौन सा है, देखिए मस्त सवाल ये भी है भाई साहब। अगर ये आपको आएगा तो पहले इसको वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और भाई साहब पहले इस सवाल को खुद लगाइए। लिखा है ई की पावर 2x माइनस 1 बटा में ई की पावर 2x प्लस 1। देखिए ध्यान से, अगर मैं नीचे वाले को टी मानता हूं तो ऊपर वाला नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग ऐसा जबरदस्ती बनाएंगे। और जबरदस्ती बनाने के लिए हमें जो भी काम करना रहेगा, गुणा भाग अपने से जोड़ना रहेगा, घटाना रहेगा, हम सब इसमें जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हम ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ई की पावर एक्स। अब तो यहाँ पर 2x था, एक ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक ई की पावर एक्स बच जाएगा माइनस। देखिए एक 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 में ई की पावर एक्स से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, बटा में तो बटा में। यहाँ से नीचे ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स और प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक बटा ई की पावर एक्स, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और डीएक्स लिखा था डीएक्स काट देंगे। अब भाई साहब देखिए नीचे वाले को मानने पर टी ऊपर वाला आ जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स की हम क्या माने, टी मान ले। तो देखिए ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स माइनस एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी एक्स बटा डी टी, यहाँ से भी डी एक्स बटा डी टी, हम दोनों से क्या लेते हैं कॉमन ले लेंगे, तो डी एक्स बटा में डी टी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में डी टी हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिएगा यहाँ पर पूरा रख दीजिए। देखिए ध्यान से मैं मान लीजिएगा रख दे रहा हूँ। तो समाकलन में भाई साहब देखिए इस पूरे का मान ये dx के बराबर क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा। और एक बटा इस पूरे का मान सवाल में क्या माने हमने, t माने, और एक बटे t का समाकलन क्या मिलता है, log मॉड में t मिलता है। तो log मॉड में देखिए सवाल का मान t का मान सवाल में ये रहा ना, ले जाकर रख दीजिए। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस क्या कर देंगे इसी, आई दिस इज द आंसर। अब भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं तो यही चाहूंगा कि देखिए ई की पावर एक्स वाले जितने सवाल होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं डायरेक्ट। अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो सबसे पहले हम ये दिमाग में लगाएंगे कि हमें नीचे वाले मानने पर ऊपर वाला आता है कि नहीं, तभी तो हम टी मानेंगे। तो उसके लिए हमें जो काम करना पड़े। और वैसे भी लगभग में जितने ई की पावर एक्स वाले सवाल होते हैं उसमें ई की पावर एक्स कॉमन लेकर सवाल लग जाता है अधिकतर, इससे कोई कंपल्सरी नहीं, लेकिन अधिकतर की बात बता रहे हैं, लग जाएगा जहां तक उम्मीद है। देखिए अगला सवाल, देखिए एक और समाकलन सा है लिखा, देखिए बस लंबा चौड़ा लिखा, सवाल लंबा चौड़ा है नहीं। समाकलन में लिखा है यक्स की पावर 3 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 और बटा में क्या लिखा है, यक्स माइनस 1 लिखा, तो यक्स माइनस 1
और dx करना है। देखिए देखने में कितना भयंकर दिख रहा है कि कैसे होगा, लेकिन तुरंत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊपर में यक्स ई की पावर यक्स स्क्वायर देखिए कॉमन दिख रहा है ऊपर, तो मैं ये यक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा ऊपर से, तो बताइए 3 घात था, मैंने 2 घात कॉमन लिया तो एक घात बच जाएगी, तो मतलब यक्स बचेगा माइनस यक्स स्क्वायर में मैंने एक कॉमन लिया तो यक्स स्क्वायर, तो एक यक्स स्क्वायर था, मैंने यक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कहीं ना बचेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए यक्स स्क्वायर, 1 मिनट में सवाल मिला दे रहा हूँ, माइनस यक्स, यहाँ पर -1 लिखा है ना, मैंने तो कहाँ है, यहाँ से मैं माइनस, यहाँ पर मैं +1 कॉमन लेता हूँ, कुछ नहीं कॉमन तो +1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यक्स -1 लिखा तो यक्स -1 हो जाएगा। और बटा में क्या लिखा है भाई साहब, यक्स -1 लिखा तो यक्स -1 और dx हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से भी ये यक्स -1 यक्स -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम। समाकलन में यक्स -1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यक्स स्क्वायर +1 और बटा में क्या मिल जाएगा, यक्स -1 हो जाएगा। भाई साहब इसे कट जाएगा तो बचेगा यक्स स्क्वायर +1 बच जाएगा। अब ले जाकर रख दीजिए इसी में। देखिए यक्स समाकलन करना है हमें, यक्स स्क्वायर +1, सवाल तो खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। देखिए यक्स स्क्वायर का समाकलन देखिए होता है यक्स पर n+1 बटा में n+1, मतलब 2 में 1 जोड़ देंगे, बटा में 2 1 में जोड़ देंगे, तो यक्स की पावर 2+1 बटा में 2+1 हो जाएगा, प्लस 1 का समान क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिलेगा यक्स की पावर 3 बटा में 3 और प्लस यहाँ पर यक्स मिल जाएगा, और हम जानते हैं लास्ट में सी अचारा से जोड़ी जाती है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें यक्स पर 3 बटा में 3 प्लस यक्स प्लस सी मिल जाएगा आंसर हमें इसका। कर लीजिए भाई साहब, ये सवाल देखने में है कि कैसे लगेगा, लेकिन कुछ सवाल अगर ऐसे रहेंगे उनको हम शेषफल प्रमेय से भी लगाते हैं, लेकिन इसमें शेषफल प्रमेय नहीं लगा पाया है, कॉमन लेने पे हमारी संख्या कट गई है, तो इसमें शेषफल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। देखिए प्रायिकता से है करा, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पीई बराबर 0.6 लिखा है, देखिए पीई बराबर 0.6 लिखा है, पीएफ बराबर लिखा है 0.3 लिखा है। देखिए मैं देख रहा हूँ स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, सही दिख रहा है। और लिखा है, देखिए भाई साहब अगर आपको वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आ रही है तो मोबाइल में, तो थोड़ा सा इसकी जो पावर है इसको 480 में या फिर 360 में जरूर देखिए ना। देखिए और यहाँ पर लिखा है पीई इंटरसेक्शन एफ लिखा है, पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर लिखा है 0.2 लिखा है, 0.2 कर देंगे। हमसे पूछा है पी ई बटा एफ और हमसे पूछा है पी एफ बटा में ई का मान पूछा है। देखिए भाई साहब ये चैप्टर का मान, देखिए ये जब प्रायिकता आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रायिकता बन जाती है। इसको कहा जाता है सब प्रतिबंध प्रायिकता, और सब प्रतिबंध प्रायिकता का मतलब होता है कि एक घटना दे दी जाती है और एक घटना देकर दूसरी घटना पूछी जाती है, उसकी प्रायिकता। ध्यान से देखिए यहाँ पर सूत्र होता है पी ए बटा बी बराबर, मतलब ई बटा एफ लिखिए चाहे ए बटा बी बराबर, ध्यान देखिए पी ई बटा एफ का सूत्र होता है पर समाकलन प्रायिकता होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में जो नीचे लिखा है वही लिखा जाता है पी एफ। ध्यान समझिए, अगर कोई भी संख्या बटे में आ जाए प्रायिकता के तो इसका हमेशा यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखते हैं, चाहे ई एफ रहे चाहे एफ ही रहे, इसका हमेशा इंटरसेक्शन लिखा जाता है और बटे में वही संख्या लिखी जाती है जो नीचे दिखा रहता है। यहाँ पर एफ लिखा है तो यहाँ पर एफ की प्रायिकता चाहिए, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, हम सवाल देखिए 0.2 और हमारे पी एफ का मान सवाल में कितना है 0.3 है, गुणा भाग कर देंगे भाई साहब तो यहाँ पर मिलेगा 2/3। तो ये पी ई बटे एफ है ना, ये पहला पॉइंट है, हमसे सवाल में पूछा है, दूसरा पॉइंट में भी पूछा है कर पी ई एफ इंटरसेक्शन ई पूछा है, तो पी एफ इंटरसेक्शन बटा में ई का मान पूछा है। तो मैंने बताया था कि पी एफ रहे चाहे ई एफ रहे बात एक ही है ना,
इसका हमेशा ऊपर इंटरसेक्शन लिखा जाता है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में क्या होता है, पीई होता है। देखिए जो नीचे लिखा जाता है उसी की हमेशा प्रायिकता लिखी जाती है। इसका सवाल में तो मान दिया है 0.3 और पीई का सवाल में मान दिया है 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 है, काट देंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर पी ई बट यह बटा ई का मान क्या मिलेगा 1/2। अब ध्यान से देखिए होता क्या है वास्तव में, इसका मतलब होता है कि पी ई बटे एफ लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ई के घटित होने पर एफ की प्रायिकता है, और यहाँ पर लिखा है कि एफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता है, और इसी को कहा जाता है सब प्रतिबंध प्रायिकता। भाई साहब सब प्रतिबंध प्रायिकता तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। इसी पर बचता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय बनता है, इसी पर बचता है बेज प्रमेय बनता है, जो आप लोग आगे हम पढ़ाएंगे हम लोग को आगे वीडियो में ना। अब इस फिलहाल के लिए छोटे सवाल है तो छोटे सवाल देख लिए जाए। देखिए अगला सवाल कौन सा है भाई साहब, जो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मैं सवाल करवा दूं उसे आप लोग पहले अपने से लगाइए, वीडियो पॉज करके फिर वीडियो का सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए लिखा है रैखिक प्रोग्रामर चैप्टर से आया है, करे कि निम्न अवरोधकों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। x + y बराबर x + y इज लेस देन और इक्वल 4 और x का मान और y का मान 0 से बड़ा लिखा गया है। देखिए लगा दीजिए सवाल को। देखिए z बराबर लिखा क्या है सवाल में, z बराबर लिखा है 3x + 4y लिखा है, 3x + 4y लिखा है, और लिखा है x + y। देखिए यहाँ पर लिखा है x + y इज लेस देन इक्वल 4 लिखा है ना, और सवाल लिखा है कि x का मान, देखिए ये सवाल में और y का मान ये तो लगभग में हर सवाल में दे दिया जाता है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम इसको ये असमीका है, इसको हम पहले साधारण समीकरण में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x + y, इसको गोली मार देंगे तो हमारे बचेगा क्या 4 बच जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि x का मान जब 0, इसका हम पहले चतुर्थांश कार्तीय तल पर इसका चित्र बनाएंगे कि ये बनेगा कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे। तो भाई साहब यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर 0 जगह रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 4। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें क्या मिलेगा 0,4 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए यदि मैं y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 4 मिल जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा हमें x का मान 4 और y का मान 0, तो 4,0। अब इसी का हमें बनाना है, बनाएंगे हम लोग इसका चित्र। देखिए मैं यहाँ से चित्र बना दे रहा हूँ। चित्र बना के हमें कोणीय बिंदु निकालने में, देखिए ध्यान से 0,4 और 4,0 कहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये 0 0 है, ठीक। तो 4,0 यहाँ पर 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर 4 हमारा हो जाएगा, तो 4,0 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 और 4। अब इसको मैं देखिए यहाँ पर हमारा 4,0, ये 0,4 है और हमारा 4,0, इसको इस तरह मिला दीजिए। भाई साहब इस रेखा का नाम क्या है, x + y बराबर 4 है, x + y बराबर 4 है। अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा कि हमें कोणीय बिंदु कौन कौन से मिलेंगे हमें। देखिए सवाल में करा कि x और y का मान छोटा होना चाहिए, और मैंने बताया है इससे पहले भी, मैंने वीडियो में जब कक्षा 2024 का जब मैं वीडियो सोल्यूशन करवा रहा था पेपर का, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए जरूर। मैंने 5 पार्ट में 2024 का पूरा वीडियो मैंने पूरा पेपर सोल्यूशन करवाया है। वहां पर मैंने ये ऐसे सवाल बताए हैं कि जब कभी भी x + y का मान छोटा न है, और हम बताए कि ये हमारा घर होता है और घर छोटे लोग घर के अंदर रहते हैं, तो भाई साहब ये घर के अंदर आना जाएगा। मतलब कि
इस रेखा के हम लोग अंदर का पार्ट रखेंगे और ये सवाल करा कि यक्स का मान और वाई का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यक्स का मान 0 से बड़ा और वाई का मान 0 से बड़ा इसमें आएगा। एक बात बताइए, इस लाइन से इधर और इस रेखा के ऊपर और इस लाइन के इधर तो कौन सा भाग मिलेगा? छायांकित भाग, रंगा हुआ भाग कौन सा मिलेगा हमें? तो भाई साहब मिलेगा हमें ये पूरा भाग मिलेगा ना। तो छायांकित भाग हमें इतना मिलेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कोणीय बिंदु। ध्यान से देखिए, हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे कोणीय बिंदु मिलते हैं। कोणीय बिंदु और ये हमारा z बराबर सवाल में कितना लिखा है? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब मान लीजिए कि भाई साहब इसी में ले जाकर रख दीजिए, सवाल खत्म। देखिए हमारे कोणीय बिंदु क्या क्या मिले? 0,4 मिला तो 0,4 हो जाएगा। और हमारा मिला 0,0 तो 0,0 हो जाएगा। और यहाँ पर मिला हमारा 4,0, मतलब जितने कोण, जितने इसमें कोण दिखेंगे वही हमारे कोणीय बिंदु होते हैं। अब बताइए, यदि मैं 0,4 यहाँ पर लेकर जाकर रखूं तो यक्स का मान ये और ये वाई का मान ये है, तो यक्स का मान 0 ले जाकर रखूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। वाई बराबर क्या मिलेगा? 4, तो 4 चौक को 16, तो ये मान हमें मिलेगा 16। अब यहाँ पर ले जाकर रखूंगा 0 0, यहाँ पर पूरा पूरा बिंदु मिलेगा हमें 0। यदि मैं 4 यहाँ पर जाकर रखूंगा यक्स बराबर 4, तो 4 3 12 और ये वाई का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 12। तो भाई साहब इसका हमें पूछा क्या है? अगर हमसे इसका अधिकतम मान पूछे तो यहाँ पर 16 मिल जाएगा किस बिंदु पर? 0 4 पर। और न्यूनतम मान कितना मिलेगा? 0 0 मिल जाएगा। तो हमसे देखिए सवाल में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अधिकतमीकरण कीजिए ना, मतलब कि सवाल में अधिकतम मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम का अधिकतम मान क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए यहाँ पर अधिकतम मान, भाई साहब कितना अधिकतम मान है? जो अधिकतम दिख रहा है 16 है, तो इसका आंसर मिलेगा 16। इधर राइट आंसर 40%। देखिए भाई साहब ये चित्र बनाना बहुत जरूरी है, अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक, उतार लीजिए, काफी अच्छे सवाल हैं। और रैखिक प्रोग्रामर के तो हर सवाल एक सवाल, हर साल एक सवाल फिक्स होता है और इसी टाइप के आते हैं। लैंग्वेज वाले सवाल तो आते ही नहीं है मुझे तो लगता है, और भाई साहब लैंग्वेज वाले सवाल आए तो लगते भी नहीं है, इतना याद रखिए। देखिए अगला सवाल लिखा है कि ये गया है 26 वाले चैप्टर से। करा कि यदि रेखा एक्स वाई जेड की अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश की कोण बनाती है, तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए दिक् कोसाइन पूछा है ना, दिक् कोसाइन क्या होता है? दिक् कोज्या भी कहा जाता है या फिर कोसाइन कहा जाता है, कोज्या। अब ये दिक् कोज्या होता है, यल बराबर होता है काश थीटा, है ना। यम बराबर भी होता है काश थीटा। तो काश अल्फा मान लीजिए, तो काश अल्फा, काश बीटा और यन बराबर होता है काश गामा होते हैं। ठीक, तो देखिए यल बराबर यल अल्फा बीटा का मान सवाल में देखिए ध्यान से लिखा है क्या? लिखा है 90 अंश, 135 अंश बीटा का मान लिखा है और इसका मान लिखा है 45 अंश। बीटा बराबर क्या लिखा है? 135 अंश और गामा बराबर क्या लिखा है भाई साहब? 45 अंश लिखा है, तो भाई साहब 45 अंश हो जाएगा। ठीक, अब ले जाके यहाँ पर रख दीजिए, यही हमारे यल यम एन के मान होते हैं दिक् कोज्याएं। तो यहाँ पर यल बराबर क्या मिलेगा? ध्यान समझिए, काश अल्फा का मान लिया करके काश 90, और काश 90 का मान सामने कितना आता है? एक होता है क्या? काश 90 का मान 0 होता है शायद, हाँ 0 होता है। साइन 0, साइन 90 का मान है, इसका मान 1 है, 0 मिलता है। और यहाँ पर मिलेंगे यल यम बराबर, यहाँ पर यम बराबर क्या होता है? काश बीटा, और बीटा का मान सामने कितना है? 135 लिखा, तो 135 हो जाएगा। इसको लिखूंगा मैं काश 180 माइनस 45 लिख दूंगा। देखिए काश 180 माइनस थीटा, ये माइनस काश थीटा हो जाएगा, तो माइनस काश थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45।
तो मिलेगा यहाँ पर cos 45 का मान 1/कड़ी में 2 मिल जाएगा। और और यहाँ पर क्या पूछा है, cos गामा n बराबर क्या हो जाएगा, cos गामा। भाई साहब cos गामा क्या हो जाएगा, ले जाकर रखिए, cos गामा का मान कितना है, 45 अंश लिखा है, तो cos 45 अंश हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 1/कड़ी में 2 मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमसे पूछा था दिख को जाए, तो हमसे पूछेगा क्या आंसर ये मिलेगा हमारा, एक आंसर ये मिलेगा और एक आंसर हमारा ये मिल जाएगा। ठीक, देखिए आगे आगे सवाल में दिख को जाए दिख अनुपात भी पूछ देगा, दिख अनुपात दिख को जाए अभी आगे सवाल में पढ़ेंगे। देखिए एक लास्ट सवाल है, देखिए कौन सा सवाल है।